धनु राशि वाले समझ लें कि जितना संभव हो सके उतना रिश्तों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा, तभी जाकर जिंदगी की खुशियां आपके लिए बनी रह पाएंगी। किसी प्यार के रिश्ते में भी अगर अविश्वास पैदा हो जाए किसी प्रेम संबंध में, तो दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए भी आपको अपने मन में बढ़ते हुए तूफान को थामना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है क्योंकि तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया है, पर आपके मन में अभी भी बहुत सारा अविश्वास है। कई बार अच्छे बनते हुए हालात भी हमें हैरान कर देते हैं। क्या ना करें इस समय में? अपने बच्चों के प्रति कोई ऐसा अविश्वास न रखें कि वो किस तरह की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। रिश्ते कई बार अपनी ही सोच से बनते बिगड़ते हैं, इसलिए अपनी नकारात्मकता को बढ़ाकर रिश्तों को कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं है। सेहत की ओर ध्यान देना होगा और उसकी वजह से भी आपको अपने खान पान पर नजर रखनी होगी। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। काम और कारोबार की स्थिति बेहतर हो रही है और आपके लिए सफलता का योग बना हुआ है। नए विकल्प भी खुल सकते हैं और आपकी तरक्की भी हो सकती है, और इसलिए आपको इस प्राथमिकता से जुड़ना भी है और इसका पूरा फायदा भी उठाना है। रिश्तों को समझना और संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप अपनी ओर से भी थोड़ा सा योगदान देते चले जाएं। अच्छी भावना और अच्छे विचारों के साथ लोगों से जुड़ेंगे तो किसी भी तरह के रिश्ते को संभालना आसान होता चला जाएगा और कोई कमी नहीं रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े दबाव बहुत सारे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके सीनियर्स या आपके बॉस आपको पूरी तरह से समझ ना पा रहे हों। फिर भी अपनी अच्छाई को बनाए रखना होगा ताकि आपकी मेहनत खुद ब खुद बोले और आप इस मुश्किल दौर से आसानी से निकल जाएं। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए भी आपको अपना दिल साफ करना होगा। जिंदगी में बहुत कुछ होता है जिस पर हमारा बस नहीं चलता, इसलिए किसी भी तरह की गलतफहमी के चलते आप अपना कोई नुकसान न कर बैठे। आर्थिक स्थिति ठीक है, पर बहुत सारी कमियां भी हैं जिन्हें साथ ही साथ समझना है। तकदीर आजमाने के प्रयास में आप ज्यादा उधार लेना चाह रहे हैं, जो ठीक नहीं है, क्योंकि बढ़ते हुए खर्चों का और नुकसान का भी योग बना हुआ है। इसलिए पैसे से जुड़ा किसी भी तरह का खतरा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं एक और सवाल का। और सवाल हमारे सामने आया है दीपक खत्री आपका। तो डेट ऑफ बर्थ 3/10/2004, 5:16, नरोरा में हुआ है जन्म। और सवाल है, 2 साल से आंख में पानी की समस्या है, बहुत से डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, पेट में अल्सर भी है, तो 2 मेडिकल कंडीशंस हैं। ज्योतिष गुरु से पूछना ज़रूरी हो जाता है कि आपकी सेहत कब पूरे तौर पर ठीक होगी। तो ज्योतिष गुरु, अल्सर भी है, आंख से पानी आने की भी समस्या है, हेल्थ को लेकर ये कुंडली क्या कहती है? दीपक, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की मई 2023 तक। आपने कहा सेहत से जुड़ी समस्या और आंखों में पानी आता है। 18 साल की आपकी उम्र है, और मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर से सलाह ले लें, इलाज करा लें, क्योंकि कुंडली ऐसी कोई बड़ी बीमारी आंखों से जुड़ी हुई नहीं दिखा रही जिसकी वजह से आपको चिंतित होना पड़े। होता है कई बार, कोई एलर्जी हो, कुछ हो, तो वो इलाज से ठीक हो जाएगी, क्योंकि कुंडली का इशारा साफ है, कोई बड़ी समस्या नहीं। दूसरी बात आपने कही पेट से जुड़ी समस्याओं की। देखिए, आजकल एक चलन सा बन गया है कि खाने पीने को लेके जो है आजकल खान पान जो है इनडिसिप्लिन हो गया है बहुत सारे बच्चों का खासकर। तो ये थोड़ा सा ऐसा एक क्षेत्र है जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपकी कुंडली का तो दशा ही ऐसी चल रही है जो पेट से जुड़ी समस्याओं का योग बना हुआ है, तो आपको तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना है। मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल साधु बन जाएं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा जब ऐसी दशा चल रही हो, ऐसे योग चल रहे हो, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना सूझबूझ की निशानी होती है। आपको भी ये करना पड़ेगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन टिप्स पर अमल करेंगे और एक बढ़िया सेहतमंद जिंदगी जिएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देख लेते हैं कि आज का दिन कैसा है। और आप सबसे हमारा ये कहना है, भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। किसी एक राशि के लिए कुछ खास बातें और होनी बाकी हैं। अभी कुंभ और मीन राशि आपके आज के दिन को समझते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें, क्या बिल्कुल ना करें।
कुंभ राशि वालों को अगर अपनी मेहनत को बढ़ाना है तो आपको खुद पर भरोसा करना होगा, पर इस समय उसके विपरीत हो रहा है। आपका भरोसा कुछ इतना ज्यादा है कि आप गलती करते चले जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अच्छाई भरपूर है और आपको अपनों का हर तरह का सहयोग मिला हुआ है, पर आप इस बात का भी पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं और इसलिए उंगली आपके खिलाफ ही उठ रही है। क्या ना करें इस समय में? जो भी कर रहे हैं उसको लेकर अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा करें। वैसे भी ये गलती भरा समय है जो आपसे गलतियां करवा रहा है। ऐसे में अपनी ही धुन में अपने हालात को कमजोर करते चले जाना ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी भली बनी हुई है, पर आपकी मेहनत में कमी आती चली जा रही है क्योंकि आपको मेहनत करना इस समय अच्छा ही नहीं लग रहा और आप चाह रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए। पहली बात तो जिंदगी में कोई चमत्कार होते नहीं हैं और अगर वो होते हैं तो वो आपकी अपनी मेहनत से ही होते हैं। इसलिए आपको इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। रिश्तों से जुड़े हालात को भली भांति समझना होगा और किसी प्रेम संबंध में आपकी गलतियां नजर आ रही हैं और आप उसे संभाल नहीं पा रहे, इसलिए अच्छा भला रिश्ता आपकी वजह से ही कमजोर हो रहा है। इसे समय रहते संभाल लेने की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और कोई कमी नहीं है, पर ऐसा लगता है कि आप संतुष्ट नहीं हैं और आपने अपने लिए बहुत सारी परेशानियां बटोर रखी हैं। उसमें आपके नकारात्मक होते हुए विचार भी शामिल हैं और आपकी मानसिक परेशानियां भी शामिल हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत सारे रोजमर्रा के मुद्दे हैं जो चुनौतियों के रूप में आपके सामने खड़े हैं, पर ऐसा होता है और हम सब के लिए होता है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर उन चुनौतियों को संभाल लेंगे तो सब कुछ संभव है और जिंदगी का रास्ता आसान बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में हालात वैसे ही आपके लिए बेहतर होते चले जा रहे हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी से कोई ऐसी चुभती हुई बात ना कहें जो किसी को बहुत ज़्यादा बुरी लगे और उसके चलते आपकी मुश्किलें बढ़े। अनजाने में भी अपने विचारों को व्यक्त करते हुए गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। पैसे की स्थिति ठीक है, पर बचत से आप खुश नहीं हैं और बचत को बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत की दिशा में आपकी ओर से कमियां नजर आ रही हैं। तो एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और किसी भी कमजोर कड़ी को संभाल लेना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रिश्तों की अच्छाई इसलिए है क्योंकि घर परिवार में आपके अपने आपके साथ हैं, पर किसी प्यार के रिश्ते में बहस छिड़ सकती है और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन को बहुत संभाल कर चलाने की जरूरत है। जरा सी गलती के चलते लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं, ऐसा बहुत हद तक संभव है। तो समझना होगा कि लोग क्यों खिलाफ हो रहे हैं और उसको समझने में हम करेंगे आपकी मदद। हर रोज हम आपके लिए करेंगे प्लानिंग, आपको बताएंगे कहां पर चूक हो रही है, कैसे उस चूक को दूर करें और जिंदगी में आगे बढ़ें।